अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मिसबा साजिद। कैसे हैं आप लोग सब? ये जनाब, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाती जाऊँ। मैं एक पंगा ले बैठी हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी साथ साथ बात ही कर लेते हैं, साथ साथ ही आपको दिखाते भी जाते हैं। तो सूट बना रही हूँ एक अपना। और असल में ये मशीन ना मेरी अम्मी ने मुझे लेके दी थी कि ना इसको बहुत शौक है सिलाई करने का। और मैंने भी फिर हक अदा कर दिया सिलाई जो इस पे की। तो जब ये बन जाएगा इंशाल्लाह, आज शुरू किया है, कल तक मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। तो मैंने सोचा कि साथ साथ आपके साथ थोड़ी सी बातें भी कर लें, क्योंकि आप लोगों के साथ अब डेली एक वीडियो बना के भेजनी है। तो उसमें अब इसी तरह की हरकतें मैंने दिखानी है जो मैं डेली रूटीन अपनी करती हूँ। लोग समझते हैं जी कि हम बड़े सैड रहते हैं, दुखी आत्माएं हैं, फलानी फलानी फलानी। तो उनके लिए यही कहूंगी कि वो एक दफा आके मेरे इस चैनल पे देख लें, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ अपनी डेली रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। स्कूल भी आप लोगों को इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे। कल या परसों में आपको ना, ये क्या हो गया, धागा टूट गया मेरा सारा। इसको करते हैं दोबारा। उधर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं ना इस स्कूल के, पिछले स्कूल का तो बहरहाल आप कुछ ना पूछें, खैर। लेकिन ये इधर जब हालत है इस टाइम मेरे कमरे की हुई है ना, तो वो अगर दिखा सकते हो आप तो दिखाना एक दफा। दर्जनें जो होती है ना, वो इतना गंद नहीं मचा के बैठती जितना मैं मचा के बैठती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही कपड़े सीती हूँ। मैं इतनी ना किसी के लिए कर नहीं सकती। अपने लिए मैं बड़ी डिजाइनिंग और इसमें भी मैं कुछ ना कुछ ऐड करने लगी हूँ। तो वो जो बनेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे एक थोड़ा सा लुक को इसका चेंज किया है। ठीक है, चलें, थैंक यू बेटा। हाँ जी, तो ये देखें, जब ना आप कोई काम कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आपके पास ना हर चीज़ वहीं पे ही मौजूद हो। आपकी इस्त्री भी वहीं पे ही हो, ताकि आपको उठ के इधर उधर जो है वो जाना ना पड़े। जब इसको कंप्लीट करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल इसके नीचे मैंने लेस लगानी है, इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और उम्मीद है कि ये सूट जो है वो बहुत प्यारा बनेगा, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ हर सूट पे। जी, तो भाई मेरा आप लोगों को, जो आजकल की लड़कियां हैं ना, लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिस एज में भी हैं, तो आप लोगों को यही मेरी एडवाइस है, मशवरा है कि भाई आप लोग कम से कम अपनी सिलाई ज़रूर सीखें। तो ताकि ये है कि आप लोग जो अपने इतने अब दर्जियों के और दर्जनों के तो रेट हाई हुए हुए हैं, तो ठीक है, कभी कोई होते हैं इवेंट, अब जैसे शादी है उसकी मैंने चीज़ें सिलवाई हैं। अ, वो खुद नहीं बनते इस तरह के कपड़े, लेकिन जो घरेलू आम यूज़ के कपड़े हैं वो तो आप कम से कम अपना खर्चा बचा सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में खुद ही सिलाई कर लूँ, और जो सिलाई के पैसे हैं उनसे जाके एक सूट और ले आऊँ। ख्वाहिशयार बीवी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माँ भी हूँ। जिन लोगों को लगता है कि भी पता नहीं टिकटॉक पे मैं बहुत सैड रहती हूँ, और उन लोगों को यही बताऊंगी कि भी मेरे पास वहाँ कोई ऐसी और कोई थीम नहीं है। मैं उनमें नहीं आती, काउंट नहीं होती, जो ठुमके लगा लगा के नाच नाच के अपने आप को कर लेती हैं। मजबूरी है मेरी, एक लेवल बन चुका है कि जी एज अ टीचर ये है। इसी वजह से जो है ना वो अपने आप को रोने धोने में ही रखा हुआ है कि बस मैं रोती धोती ही सही हूँ। लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अब यहाँ पे चैनल पे कि मेरे पास सीरियसली इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के किसी का दुख करूं या मातम करूं। लोग आते जाते रहते हैं। हाँ था,
कुछ लोगों ने छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा, दुख हुआ। और लेकिन बस फिर एक हद तक ही दुख होता है, तो उसके बाद फिर ना आप आदी हो जाते हैं। और जब आदत पड़ जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपके पास कोई वो नहीं होता कि कोई है या नहीं है। अपनी फैमिली है, अपने मसाइल है, हर बंदा टेंशन में, परेशानियों में। किसी के पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि वो बैठ के आपके जाने का दुख करे या रोएगा। और मेरे पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, अगर अल्लाह ताला ने अगर बुरे लोग छीने हैं ना, तो बहुत अच्छे लोग दिए भी हैं। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ इसी बात की खुशी है कि शुक्र है अल्लाह का, अच्छे टाइम पे अच्छे लोगों से जान छूट गई और अच्छे टाइम पे अच्छे लोग मिल गए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसको मैं कंप्लीट आज तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अब ये स्टार्ट किया है। और जाना था मैंने अपनी आप लोगों को मैं अभी, ओ शिट, इससे नहीं लगना, ये तो काम गलत है। क्योंकि इस साथ की मेरे पास रील नहीं है, इसलिए जो है ना, ये हम फिलहाल लैस वाला काम जो है वो पेंडिंग में रखते हैं, और बाकी अंदर वाला काम कर लेते हैं, इसके बाद जोड़ लेते हैं। किसी ने मेरे से सिलाई सीखनी हो या किसी को कोई इशू हो, तो प्लीज़ 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 मुझे मैसेज करके, कमेंट करके आप लोग राब्ता करें। मैं आप लोगों को, अव्वल तो मुझसे राब्ता करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोगों को आजकल नेट पे इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि मैं भी वहीं से ही बैठ के सीखती हूँ। खैर, मैं तो शुक्र है अल्लाह का कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे हमारे रिवाज ही यही है कि हम लोग अपनी चीज़ें खुद करने के आदी हैं। मैं अब जाती हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, अपना सर्कल भी एक चला रही हूँ, और लगता था कि जॉब के बगैर जो है वो गुजारा कर लूँगी, घर रह लूँगी, लेकिन मैं जॉब के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है घर में हर वक्त सोए रहना। ये कुछ अर्सा जॉब छोड़ी है, तो आप देख रहे हैं मेरी हालत कि मैंने क्या अपनी कंडीशन कर ली है। इसी तरह मुझे पसंद करते रहा करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को, असल में मैंने एक दो वीडियो शूट की थी, लेकिन वो मैं अभी लगा नहीं सकी, तो वो इंशाल्लाह आपको लगाऊंगी, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं, और खुश होंगे आप लोग भी। मैं ये कंप्लीट करके आपको ना फिर दिखाऊंगी। ये ना मैंने असल में यहाँ ना एक शॉपर रखा हुआ होता है, ताकि जो भी आपने अपना कूड़ा वगैरह हर चीज़ जो भी करनी है ना, उसको आप इस शॉपर में ही रखते रहें, क्योंकि मेरी डस्टबिन वगैरह तो बाहर पड़ी होती है, वो मैं कमरों में इसलिए नहीं रखती कि फिर थोड़ा सा भी कूड़ा उसके अंदर पड़ा हो ना तो बुरा लगता है जी। तो हो गया मेरा फ़िलहाल इतनी कमीज़ कंप्लीट हो गई है। अभी मैं बैठी थी मगरिब के बाद और शुरू की है, तो बाकी इंशाल्लाह सुबह करेंगे आके, क्योंकि शलवार के साथ की रील नहीं है अभी मेरे पास, तो वो लेके आएंगे और हम अपना साथ साथ समेटते रहते हैं, सारा कुछ डस्टबिन में डालते रहेंगे, शॉपर में। और आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस किस तरह की लगती हैं, पसंद आती हैं या नहीं आती, या मैं आपको टिकटॉक पे अच्छी लगती हूँ। दो ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छी है या टिकटॉक पे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है जी जनाब। तो अभी एक दफ़ा मेरा रूम देख लें, आपको लगता है कि कहीं मैंने कुछ किया है, या इधर अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा वैसा था, तो सफाई साथ साथ रखा करें, यही कहूँगी। काम करती हूँ मैं बहुत खिलारा डाल के लेकिन जो है ना, उसके बाद फिर फ़ौरन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता मेहमान का कब कौन आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा अपने घर को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। एक कमरा है स्टोर, जिसमें हम हर अला बला जो है वो जाके फेंक आते हैं, और अगले दिन जाके फिर मैं उसको सेट करती हूँ।
الحمدللہ باقی گھر میرا بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. تو کل آپ کو انشاءاللہ اس کی فنیشنگ کر کے پورے سوٹ کی پھر آپ کو دکھاؤں گی. اور خوش رہا کریں، خوشیاں بانٹا کریں، یہی کہوں گی، بار بار یہی کہتی ہوں. تو جو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں ہر وقت کہ میں بہت سیڈ ہوں، بہت سیڈ ہوں، تو نہیں جی، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کافی خوش مزاج قسم کی عورت ہوں، میں اتنی سیڈ نہیں ہوں. تو ہاں، پوئٹری پسند ہے سیڈ، اور سانگ اچھے لگتے ہیں سیڈ. تو جب وہ ویڈیوز کوئی دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں پھر کوئی زیادہ ہی اچھا لگتا ہے سانگ، یا کوئی اس طرح کا پوئٹری ایسی دل چھو جانے والی ہوتی ہے تو اس پہ بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں. وہ ویڈیو بنانی ذرا آسان قسم کی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں اتنا بولنا نہیں پڑتا. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو بولنا ہے نا وہ دنیا جہان کا مشکل ترین کام ہے. ماسک لگا کے بولنا بہت مشکل ہے. تو اب میں اصل میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو سوچا آپ سے لیٹ کے جو ہے وہ بات کروں. دعا کیا کریں میرے لیے اور سپورٹ کرتے رہیں، سبسکرائب کر دیا کریں. تو تھوڑی بہت ہی صحیح، لیکن میں کہیں نہ کہیں حاضری ضرور لگوا دیا کروں گی. اب میری پریزنٹ آج کی شو کر دیجیے گا کیونکہ آئی ایم اے ٹیچر، اور ٹیچر جو ہوتی ہے نا وہ پریزنٹ ایبسینٹ ہی کرواتی رہتی ہے. تو جو بچے پریزنٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں پریزنٹ میم، جو ایبسینٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں ایبسینٹ میم. آپ لوگوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گی اپنی اسکول کی ایکٹیویٹیز. بہت ماشاءاللہ بہت اچھے اور بریلینٹ بچے ہیں، اور بہت پرفیکٹ قسم کا اسکول ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی اسکول کو جوائن کر کے. تو دعا کیا کریں میرے لیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، کافی ہے. اللہ حافظ.